Not really, not at all. I think that we have a lot of films, in fact, now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसी फिल्म है जिसकी घोषणा होते ही पूरे भारत में एक तूफान आ जाता है। सिर्फ इस फिल्म की घोषणा सुनकर लोगों के बीच में एक अलग तरह का जज्बा पैदा हो गया है। और सोचिए, जब इस फिल्म का ट्रेलर और टीजर रिलीज होंगे, तब इस फिल्म का हाइप देखकर बॉलीवुड के कई बड़े बड़े एक्टर्स की नींद उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड की आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म लाहौर 1947 की, जिसे लीड कर रहे हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह सनी देओल। सनी देओल इस फिल्म लाहौर 1947 के साथ बॉलीवुड में एक धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। दोस्तों, सनी देओल को बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हुए अब तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं, लेकिन साल 2025 सनी देओल के फैंस और सनी देओल की वापसी के लिए खास साल बना हुआ है, क्योंकि सनी देओल ने साल 2025 में बॉलीवुड में वापसी करते हुए एक ऐसी फिल्म से अपने होने का सबूत दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और शेर कभी जंगल छोड़कर भागता नहीं। जी हां दोस्तों, सनी देओल ने 2025 में वापसी करते हुए पहले जाट जैसी खतरनाक मूवी रिलीज की, और अब वे एक और धमाकेदार फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका क्रेज न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। क्योंकि सनी देओल का कहना है, मैं इस फिल्म को पूरी दुनिया में रिलीज कराऊंगा और इसे भारत के इतिहास की सबसे महंगी फिल्म बनाकर रहूंगा, क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है कि सनी देओल जैसा न कोई एक्टर था और न कभी आएगा। जी हां दोस्तों, सनी देओल की आने वाली यह फिल्म जो कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, एक देशभक्ति से भरपूर फिल्म है, जिसमें सनी देओल एक ऐसा सच पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं जिसे सुनने के लिए भारत के लोग कई सालों से इंतजार कर रहे थे। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि लाहौर 1947 कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे ये फिल्म रिलीज के करीब जा रही है, वैसे वैसे इसके दीवानों की संख्या बढ़ती जा रही है। सनी देओल के फैंस पूरे भारत में छाए हुए हैं। आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको सिर्फ लाहौर 1947 के दीवाने और उसके पोस्टर नजर आएंगे। फैंस इतने उतावले हो चुके हैं कि उन्होंने अभी से इस फिल्म के टिकट बुक करवाने शुरू कर दिए हैं। टिकट काउंटर्स के बाहर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की भीड़ जमा हो रही है। दोस्तों, एक कहावत है, जब कोई एक्टर अपनी सफलता की ओर बढ़ता है तो उसे गिराने के लिए कुछ घटिया लोग या घटिया एक्टर्स सामने आ जाते हैं। ऐसा ही आज सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 को सफल होते देख बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस की नींद उड़ चुकी है, और उस एक्ट्रेस ने इस फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से वो आज पूरे भारत में चर्चा में है। उसने लाहौर 1947 पर ऐसे कटु शब्द कहे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। जब मैंने पहली बार उस एक्ट्रेस का बयान सुना तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि यह एक्ट्रेस ऐसा कह सकती है, लेकिन जब अपनी आंखों से देखा तब यकीन हो गया कि यह वही घटिया सोच रखने वाली है जिसने भारत में इस फिल्म को फ्लॉप करने की साजिश रची थी। दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब इस बयान की खबर बॉलीवुड की एक और मशहूर एक्ट्रेस तक पहुंची। फिर उस एक्ट्रेस ने चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा करारा जवाब दिया कि वह पहली वाली एक्ट्रेस खुद हैरान रह गई। दोस्तों, अगर आप इन दोनों एक्ट्रेस के नाम सुनना चाहते हैं तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस काजोल देवगन की। उन्होंने आज सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 पर ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से वे चर्चा में हैं। उन्होंने इस फिल्म के बारे में ऐसे घटिया शब्द कहे हैं कि सनी देओल के फैंस उन्हें हर जगह ट्रोल कर रहे हैं। सबसे बड़ा तूफान तब आया जब काजोल देवगन को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी खुद मैदान में उतरी। उन्होंने काजोल देवगन को ऐसा करारा जवाब दिया कि वह सोचने लगी, मैंने किस एक्टर की फिल्म से पंगा ले लिया। दोस्तों, क्या सच में काजोल देवगन ने लाहौर 1947 को भारत में बैन करने की बात कही थी? एक इंटरव्यू के दौरान काजोल देवगन का कहना था, इस फिल्म को भारत में बैन कर दो, क्योंकि यह भारत के लोगों के साथ बड़ा खिलवाड़ करेगी। सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक कर लोगों का ध्यान भटकाकर फिल्म को हिट बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर यह फिल्म रिलीज हुई तो भारत को बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मैं इसे किसी भी हालत में रिलीज नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, जैसे ही काजोल देवगन का यह बयान आया, सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी की चर्चा होने लगी।
यहां से शुरू होता है असली हंगामा, क्योंकि इसके बाद सनी देओल की मां हेमा मालिनी का बयान आया। उनका कहना था, हाँ, करा दो फिल्म लाहौर 1948 को भारत में बैन, हम देखेंगे कैसे कराती हो। तेरे बस की बात नहीं है कि तू सनी देओल की फिल्म को रोक पाए, जितनी ताकत लगा ले, लेकिन 1 मिनट के लिए भी रिलीज रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, हेमा मालिनी के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों के बयानों की चर्चा हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या फिल्म लाहौर 1947 भारत में रिलीज हो पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 में 1947 के विभाजन का दर्द दिखाया गया है, जो भारत के लोगों ने झेला था। अब सनी देओल उसी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने एक फिल्म की कहानी के जरिए लेकर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो 78 साल पहले इस मिट्टी पर लिखा गया था। खून के हर एक कतरे से, आंसुओं के हर एक कतरे से और मोहब्बत के हर एक लम्हे से। मैं बात कर रहा हूं सनी देओल की आने वाली फिल्म लाहौर 1947 की। एक ऐसी कहानी जो स्क्रीन पर चलेगी लेकिन दिलों में उतर जाएगी। कहानी शुरू होती है 1947 के लाहौर से, एक शहर जो उस समय अपनी शान, अपनी तहजीब और अपने प्यार के लिए जाना जाता था। लाहौर की गलियों में सुबह की रोशनी जब गिरती थी तो लगता था जैसे पूरा शहर सोना ओढ़कर जाग रहा हो। मोहल्ले के कोने में चाय की दुकान से उठता धुआं, बच्चों के खेलने की आवाज और मस्जिद से आती अजन की सूरत, ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाते थे जो अब सिर्फ पुरानी यादों में ही है। इस शहर में रहता था एक जवान, बलराज सिन्हा, जो अपनी मां का इकलौता बेटा था। बलराज का दिल बहुत बड़ा था और उसकी बातों में एक ऐसा असर था जो किसी के भी दिल को छू ले। उसकी मां कहती थी, बलराज, इंसान की असली ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसके दिल में होती है। बलराज ब्रिटिश आर्मी में रहा था, लेकिन उसने अपनी तलवार कभी अपने लोगों के खिलाफ नहीं उठाई। उसका मकसद सिर्फ एक था, अपनी मिट्टी की इज्जत और अपने लोगों की सुरक्षा। 14 अगस्त 1947 की रात आई। शहर में एक अजीब सा सन्नाटा था। एक तरफ लोग आजादी के लिए उत्सुक थे, दूसरी तरफ एक गहरा डर उनकी आंखों में था। बलराज अपनी मां के साथ आंगन में बैठा था जब मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, आजादी की कीमत हम सबको चुकानी पड़ेगी, लेकिन तू वादा कर, तू अपने लाहौर की इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देगा। बलराज ने बस इतना कहा, मां, मैं लाहौर को अपनी मां समझता हूं और मां को कोई नहीं बेचता। 15 अगस्त का सूरज उगा तो जश्न भी था, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा तूफान था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर के टुकड़े होने का फैसला हो चुका था, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। और इस फैसले ने सिर्फ सरहदें नहीं बनाई, इसने दिल तोड़ दिए। बलराज का बचपन का दोस्त रहीम, जिसे वो अपना भाई मानता था, उसने एक रात में अपना घर छोड़ दिया। रहीम, तू क्यों जा रहा है? बलराज ने पूछा। रहीम की आंखों में आंसू थे। बलराज, हम अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन सियासत ने हमें अलग कर दिया। शहर के मोहल्लों में मोहब्बत की जगह अब शक ने ले ली थी। कुछ दिन बाद बलराज ने एक ट्रेन देखी जो लाहौर से दिल्ली जा रही थी। लोगों का सोचना था कि ये ट्रेन आजादी की नई सुबह लेकर जा रही है, लेकिन जब ये अंबाला पहुंची तो इसके अंदर सिर्फ लाशें थीं। ये मंजर बलराज के दिल में एक ऐसा जख्म छोड़ गया जो कभी भर नहीं सका। उसने कसम खाई कि जब तक उसकी सांस चल रही है, अगर वो एक भी इंसान की जान बचा सकता है तो वो पीछे नहीं हटेगा। अगले कुछ हफ्तों में लाहौर की गलियों में खून का दरिया बह गया। घर जले, मंदिर और मस्जिद टूट गए और जो लोग सालों से एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ते थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। बलराज अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाता रहा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या मुसलमान। उसके लिए इंसानियत सबसे ऊपर थी। एक दिन उसे खबर मिली कि उसका दोस्त रहीम एक पुराने खंडहर में फंसा हुआ है जहां 2 कबीले आपस में लड़ रहे हैं। बलराज बिना सोचे समझे वहां दौड़ गया। उसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी, लेकिन उसके दिल में एक आग थी जो किसी बंदूक से ज्यादा तेज थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर रहीम को बचा लिया। रहीम की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, बलराज, तू सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा भाई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
शहर के दोनों तरफ के लोग अपने अपने जख्मों के साथ जी रहे थे। बलराज के सामने एक आखिरी चुनौती थी, अपने लाहौर में बचे हुए लोगों को सुरक्षित नए सरहद के पार ले जाना। उस दिन जब वो सरहदी पुल पर खड़ा था, एक तरफ उसका बचपन का घर था, दूसरी तरफ उसका नया घर। उस पल उसने पीछे मुड़कर देखा, जैसे अपनी मां, अपने दोस्त और अपने शहर से आखिरी बार मिल रहा हो। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लाहौर, मैं तुझे छोड़ नहीं रहा, मैं तुझे अपने दिल में ले जा रहा हूं। दोस्तों, लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम अपना इतिहास देखते हैं। सनी देओल इस कहानी को सिर्फ एक्ट नहीं कर रहे, वो इसे जी रहे हैं। जब ये फिल्म रिलीज हो तो सिर्फ देखना मत, महसूस करना, क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाली तस्वीर नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां आप तक आती रहें जो दिल को छू लें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए और कमेंट कीजिए अपने शहर का नाम, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है।